हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, किया क्या आपने? आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन एज होमवर्क, वो गेट लगा। क्वेश्चन नंबर क्या था जो होमवर्क दिया था? 23। क्या आया इसका इफेक्टिव आवर्स, कितना आया? इफेक्टिव आवर 1500 आया सबका। अरे जो कल क्लास में हो गया था वो कैसे किया तूने? 24 25 कल क्लास में नहीं हुआ क्या? पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया हो कल मैंने। कॉपी खोल के भी नहीं देखा कि अरे क्लास में क्या हुआ है। मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैंने सॉल्व 24 25 मैंने सॉल्व किया था ना कल क्लास में। सिर्फ डिस्कशन तक सीमित थोड़ी था, दिखाओ क्या? क्या रे तू ताहिर, ये देख, ये क्या हो गया इसको? कुछ तो हो गया। आई गेस रीस्टार्ट हो गया है, दिखता है। रीस्टार्ट हो गया वो। हाँ, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। प्रॉब्लम नंबर 23 का सोल्यूशन देख लो जब तक ये कनेक्ट होता है। राइटिंग पैड। 23 ना? सब सॉल्व किया होगा मैंने 23 छोड़ के, मालूम है क्या? वो बहुत इजी था 23 एक्चुअली। ये लो, ये 25 नाम से नंबर से नंबर पे मत जाओ, आंसर वही है। इफेक्टिव आर कितना आया बोलो? इफेक्टिव आर आया उसका 2400 माइनस 150 माइनस 750, कितना आया वो? 1500 आया। साहिल ताहा तूने किया है, ताहिर तूने किया है क्या? आधा किया। अगला है टोटल कॉस्ट में डिप्रिसिएशन 15,000, वेजेस 45,000, रेंट 7,500, जनरल लाइटिंग 7,500, इंश्योरेंस 8,000, रिपेयर्स 30,000, शॉप सुपरविजन 3,000, पावर 7,500, ओवरहेड अदर ओवरहेड 10,000। टोटल कितना है? 133,500। हाँ या ना? पावर मेंटेनेंस और उसमें लगता नहीं है, सेटिंग अप में लगता नहीं है, ये अजम्पशन के साथ किया हुआ है। और आपका इफेक्टिव आर कितना आया? 89। क्या गलत आया था ये? सारे ही गलत आए क्या? तेरे भी सारे ही गलत आए क्या? वो सारे अमाउंट शॉप के लिए तो सबने 3 डिवाइड बाय 4 कर ले।
हाँ तो शॉप के है तो डिवाइड बाय 4 होगा ना भाई, 4 मशीन है ना, हमको मशीन का निकालना है मेरे बच्चे। वाह वाह शाबाश। यानी तेरे पास 4 दुकान है कि एक दुकान में 4 मशीन है, क्या है? हाँ हाँ तो 4 आइडेंटिकल मशीन है तो 4 आइडेंटिकल मशीन है ना, 4 आइडेंटिकल शॉप्स थोड़ी है। अरे रे मोरा बच्चे, रुक जा सॉल्व करके दिखाता हूँ, तूने भी यही गलती। एक शॉप का निकालना है ना, एक शॉप का निकालना है कि एक मशीन का निकालना है? एक मशीन। तो फिर तूने क्या किया, एक शॉप का निकाला क्या? एक तो डिवाइडेड बाय 4 किया कि नहीं किया? ज्यादातर खर्चे, हर खर्चे नहीं होते होंगे, ज्यादातर होते होंगे। डिबेंचर्स तो है भी नहीं, डिप्रिसिएशन बोलना चाह रहा होगा तुम। डिबेंचर्स कुछ भी है ना, कुछ भी। चल आ जा, सॉल्व करता हूँ, मैं समझ गया, मेरे को करना पड़ेगा सॉल्व। 5 मिनट दो ट्राई करते, वो तो होमवर्क दिया ही था ना ट्राई करने के लिए। प्रॉब्लम 23, अ मशीन कॉस्टिंग ₹3 लाख। हाँ क्यों नहीं रहा है, करो चलो, 2-3 मिनट है, कुछ तो भी आज कनेक्शन का इशू आ रहा है। 2-3 मिनट है, फटाफट सॉल्व करो आप लोग, जब तक स्लो चल रहा है शायद। फिर रीस्टार्ट हो गया, क्या हो गया भाई आज तेरे को? किया। इफेक्टिव आ रहा है 1500, और ओवरहेड है 1,33,500। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 30,000 कैसे आया, क्या दिया हुआ रिपेयर्स? पर मंथ है, और किसका है वो? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एवरेज फॉर क्या लिखा हुआ है? क्या है? 1,33,500, सही है। तेरा क्या आया रे बच्चे?
आज मुझे लग नहीं रहा कि नेट का खरा है, यहाँ पे नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। कितना आया? 89 पर मशीन आर तेरा। चला आ जाओ। इफेक्टिव आर इफेक्टिव आवर्स कितना हो जाएगा आपका? 2400 पर एनम है। ये क्या लिखा हुआ है? पर एनम, बट 150 इज लॉस्ट ऑन मेंटेनेंस एंड फर्दर 750 एज नॉर्मल लॉस। तो कितना हो गया? 2400 माइनस 150 माइनस 750 करो, कितना आएगा ये? 1500 आ रही है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कैसा आएगा हमारा? कॉस्ट शीट आ गया, इसमें वेजेस आ गया, वेजेस बोनस पीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच टू ऑपरेटर, ईच ऑपरेटर इज इंचार्ज ऑफ 2 मशीनरी। तो बेसिकली 90,000 है। 90,000 का खर्चा कैसा लेंगे हम? 90,000 में ऐसा बोलो तो चलेगा क्या? वेजेस फॉर ईच ऑफ 2 ऑपरेटर। हमारे पास 2 ऑपरेटर है और एक ऑपरेटर 2 मशीन देखता है, तो टोटल हमारे पास 4 मशीन है। हमको एक मशीन का निकालना है, तो मैं 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 करूँ, या 90,000 एक आदमी की पगार डिवाइडेड बाय 2 मशीन कर दूँ तो भी चलेगा ना? क्या करूँ? 90 इंटू 2 करूँ डिवाइडेड बाय 4 करूँ, कि 90 डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ डायरेक्ट? समझाना मैं बोल क्या रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेजेस क्या लिखना है बोलो आप? दोनों लिख देता हूँ मैं। 90,000 एक ऑपरेटर को दे रहे, 2 ऑपरेटर हमारे पास है, और ये दोनों मिलकर कितने मशीन हैंडल करते हैं? ये 4 मशीन हैंडल करते हैं। एक ऑपरेटर 2 मशीन हैंडल करता है। या दूसरा तरीका क्या था? 90,000 एक ऑपरेटर का पगार है, तो इंटू 1 नहीं किया रहता हमने। दूसरा तरीका ये और है, और इंटू 1 मशीन डिवाइडेड बाय, अब इंटू 1 ऑपरेटर डिवाइडेड बाय 2 मशीन। ये 2 मशीन के लिए जिम्मेदार है। कितना आएगा आंसर बोलो? 45,000। अच्छा, ऑपरेटर के बाद अगला क्या है? वेजेस। वेजेस ऑफ ऑपरेटर के बाद अगला क्या है? रेंट ऑफ द शॉप है 30,000 पर मंथ। रेंट हो गया 30,000 पर मंथ, और 30,000 इंटू, सॉरी ये पर एनम है, मैं पर मंथ पढ़ लिया। 30,000 इंटू 12 करने की जरूरत नहीं है, बट 30,000 डिवाइडेड बाय 4 मशीन करना पड़ेगा ना हमारे को। 4 मशीन का रेंट है ये, कितना आ जाएगा? 7,500। जमता है यहाँ तक? नेक्स्ट क्या है उसके बाद में? रेंट के बाद अगला आइटम क्या है? जनरल लाइटिंग ऑफ शॉप 2,500 पर मंथ। जनरल लाइटिंग 2,500 इंटू 12 महीने डिवाइडेड बाय 4 मशीन करो। 2,500 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 मशीन कितना आता है? 7,500। बराबर है यहाँ तक? यस और नो? जनरल लाइटिंग के बाद अगला क्या है हमारा? क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीनरी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्वार्टरली इंश्योरेंस। क्वार्टरली इंश्योरेंस कितना हो गया हमारा? 2,000। अब अगर ये क्वार्टरली इंश्योरेंस है, तो हमको एक महीने का चाहिए कि एक साल का चाहिए? एक साल का चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2,000 इंटू 4 क्वार्टर, और ये पर मशीन ही है। पर मशीन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप यहाँ पे इंश्योरेंस लिख दो, वो क्वार्टरली नहीं रहा। कितना हो गया? 2,000 इंटू 4,
8,000। इंश्योरेंस के बाद अगला क्या है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एन एवरेज फॉर अ मशीनरी। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या है? एक एवरेज फॉर अ मशीनरी है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 2,500 पर मंथ। तो 2,500 पर मंथ है, तो 2,500 इंटू 12। एक ही मशीन का है तो दिमाग को तान नहीं लेना, सीधा सीधा 2,500 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 30,000। रिपेयर्स के बाद अगला क्या है? शॉप ऑफ द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर डिवोट्स 1/5 ऑफ द टाइम टू द, यहाँ पे तो यहाँ आ गया सुपरवाइजर। कितना दे रहे सुपरवाइजर को पगार? 5,000 इंटू 12 महीने। इसमें से ये टाइम कितना देता है? 1/5 यानी डिवाइडेड बाय 5। और उसमें भी हमारा कितनी मशीन का खर्चा निकालना है? एक मशीन का, तो डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है ये? 3,000। अगला क्या है? सुपरवाइजर शॉप के बाद पावर कंजम्पशन पर आवर 2 और 2.5 पर पावर यूनिट। तो यहाँ पे पावर में अजम्पशन क्या रहेगा? रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हमको यहाँ लिख देना अजम्पशन, दिया नहीं है तो नो पावर ड्यूरिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड शट डाउन। तो इसका मतलब जो इफेक्टिव आवर्स है वही समय पावर लग रहा है हमको 1500 इंटू 2 यूनिट इंटू 2.5 कितना आ रहा है ये? 1500 इंटू 2 यूनिट इंटू 2.5 7,500 बराबर है। ये सही लिखा क्या मैंने? बेटा ये जो आ रहा है ये 4 मशीन के कि एक मशीन के? तो फिर यहाँ डिवाइडेड बाय 4 क्यों नहीं किया तूने? ये 4 के है ही नहीं कि देख, ऑर्डिनरली द मशीन्स इज एक्सपेक्टेड टू रन, तो द मशीन यानी जो मशीन की हम बात कर रहे हैं वही मशीन हो गई ना। 4 मशीन का है कि ये एक ही मशीन का घंटे है? अबे चारों मशीन चल रही होंगी साथ में, बट जब हम मशीन आर की बात कर रहे हैं तो वो एक है। अगर मेरे को 4 का रहता तो 2,400 इंटू 4 रहता वो। पावर के बाद अगला क्या है? अदर फैक्ट्री ओवरहेड एट्रीब्यूटेड टू द शॉप 40,000 लिख दो यहाँ पे। अदर ओवरहेड कितना है हमारा? अदर ओवरहेड 40,000 पर एनम है। 40,000 डिवाइडेड बाय 4 मशीन, खत्म मैटर। कितना आ जाएगा ये? 10,000। और कुछ बच गया है कि सब ले लिया? अभी ये डिप्रिसिएशन ही रह गया ना हमारा। 3 लाख का मशीनरी है, 5 का स्क्रैप है। ये सबसे पहले आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों छूट गया मेरे से। 3 लाख माइनस 5% कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपन लाइफ। लाइफ कितना ईयर्स है? 19 ईयर्स। करो कितना आएगा ये? टोटल मार दो कितना आता है ये? 1,33,500 आता है। और ओवरहेड रेट की जगह मशीन आर रेट लिख दो। वेजेस वगैरह ले लेते क्योंकि हम, तो रिस्क कम हो जाता है। कितना आएगा ये? 89 पर आवर। चेक कर लो आंसर, 89 पर आवर आया है। हाँ तू ना कैलकुलेशन एरर बहुत करने लग गया अभी इतने में, फिर कैलकुलेटर बदल लिया तूने। इफ यू आर गोना चेंज कैलकुलेटर दैट फ्रिक्वेंटली, वो नहीं हो पाएगा। दिखा वो दोनों कैलकुलेटर दिखा तेरा, एमजे और वो वाला कौन सा है? बटने सेम है क्या? दिखा मेरे को। इसीलिए तो बोल रहा हूँ। इधर आई विल शो यू द डिफरेंस व्हाई आई हेट चेंजिंग कैलकुलेटर। इधर आ गया, तेरे को समझाता हूँ। यू हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस MJ12D। अभी आप ये यूज़ करना चालू किया। इधर आना, अंदर आना। यहाँ देख, डिवाइड इधर है, यहाँ पे डिवाइड इधर है, परसेंटेज इधर है। इनटू परसेंटेज, डिवाइड और परसेंटेज का ना प्लेसमेंट अलग रहता है गैलसीज पे, तो इसकी वजह से इट इरिटेट्स। ये तो अलग है ही, ये वाले फंक्शन सारे इधर चले गए तेरे। ये चल ठीक है, इतना ध्यान नहीं जाता। बट जब डिवाइड करना है ना, तो तू डिवाइड की जगह परसेंटेज दबाएंगा या परसेंटेज की जगह डिवाइड दबाएंगा, तो दैट विल गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बाकी तो चल खैर तेरे को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट विल गोइंग टू मेक डिफरेंस। समझा क्या? तो इसलिए बार बार कैलकुलेटर बदलना नहीं। डिवाइड और परसेंटेज का प्लेसमेंट ना ब्रांड टू ब्रांड अलग है, मत बदलो कैलकुलेटर। ठीक है, बढ़ो आगे यहाँ से। इवन ब्रांड टू ब्रांड क्या, सेम ब्रांड के मॉडल में भी प्लेसमेंट अलग आता है। आदत पड़ता है ना, डिवाइड का हाथ इधर जाता, परसेंटेज का हाथ इधर जाता, ऐसा आदत पड़ जाएगा आपको।
आप में से कितने लोग बिना देखे फोन पे टाइप कर पाते हैं? है क्या कोई क्लास में ऐसा धुरंधर? कर सकते हैं? किया है क्या कभी? पुराने जो फोन आते थे ना वो कीपैड वाले, उसमें हो जाता था। याले तो टच पैड में हाथ लगाते कहीं लगता कहीं, वो प्रॉब्लम है। बट वो कीपैड वाले जो फोन आया करते थे ना उसमें हो जाता था ऐसा। क्लास में ऐसा नीचे गर्लफ्रेंड को मैसेज कर दिया चुपचाप में, ध्यान ऊपर है, ऐसा वो सब चलता था। चलो बढ़े क्या आगे? प्रॉब्लम नंबर 26 पे आ जाओ। ड्यूल रेट क्वेश्चंस पे आ जाओ। काय पे आ जाओ? ड्यूल रेट क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताऊं कि ड्यूल रेट में होता क्या है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ मुजोर रहते हैं हमारे पास जब हम काम करवा रहे ना। मैं ओवरहेड रेट में कर क्या रहा हूँ, मेरे को याद दिलाना। मैं ओवरहेड रेट में कर क्या रहा था? ये हम ओवरहेड रेट में कर क्या रहे थे, याद है क्या आपको कि विसर गए? थोड़ा बहुत तो याद ही है सर। आप एक बार आगे बढ़ो, हम बताते क्या था। हम ड्यूल रेट में कर क्या रहे थे? ये कैलकुलेशन ऑफ ड्यूल रेट कब हो रहा था? बिगनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर? बिगनिंग ऑफ द ईयर। कब कैलकुलेट हो रहा था? बिगनिंग ऑफ द ईयर। मतलब अगर मैं टाइमलाइन में डालूँ तो हम कैलकुलेशन कब कर रहे हैं? ये 0 1 कब कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं हम। अब यहाँ जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम कर क्या रहते हैं? कोई भी हमारे पास आया क्लाइंट, हमको ये काम करके दो सर, तो हम क्या बोलेंगे उसको? ये डायरेक्ट मटेरियल लगता है, ये डायरेक्ट लेबर लगता, ये डायरेक्ट एक्सपेंस लगता और ये ओवरहेड लगता। अब ये ओवरहेड हो सकता है डायरेक्ट लेबर का परसेंटेज रहे, मशीन आवर का परसेंटेज रहे। जैसा मान लिया अगर मशीन आवर का परसेंटेज है तो ये जो लेबर है, अपन ने मशीन आवर का 1% दे दिया उसको और बोला कि मशीन आवर का 100 रुपया लगेगा, पर घंटे का 100 रुपया ओवरहेड में जोड़ूंगा। मैंने हिसाब दे दिया उसको और मेरा प्रॉफिट जोड़ के दे दिया। तो वो क्या है? वो दिमाग लगाता, क्लाइंट दिमाग लगाता। क्लाइंट क्या बोलता कि अगर मेरा काम 12 घंटे का है तो सर 12 घंटे में से मशीन तो तुम्हारी 10 घंटे चलेंगी, 2 घंटे तो तेरे को सेटअप के लिए लगेगा, और जो आपने ओवरहेड रेट निकाला है 100 रुपए का, इसके अंदर में पावर पूरे 12 घंटे के ले रहे तुम मेरे से, जबकि वो 2 घंटे सेटअप करोगे तो पावर नहीं लगेगा। ऐसा दिमाग लगाएगा वो। या वो दिमाग लगाएगा कि ये 10 घंटे में वेजेस नहीं लगेंगे, क्योंकि एक बार लेबर ने काम लगा दिया तो आपकी लेबर दूसरा काम कर रही है, मेरा काम थोड़ी कर रही है। मशीन में एक बार प्रोडक्ट लग गया तो लेबर का काम है कि अब मशीन करती है, मशीन करेंगी। तो 10 घंटे की लेबर क्यों दूं या 2 घंटे के पावर क्यों दूं? ये दिमाग लगाएगा वो। तो क्या बोलेगा कि जब मशीन पे काम चल रहा है उसका रेट अलग लो, जब मशीन पे काम चल रहा है उसका रेट अलग लो, और सेटअप का रेट अलग लो। तो हो सकता है जब मशीन पे काम चल रहा है उसका रेट आएगा 105, जब मशीन पे काम चल रहा है। यानी पहले मैंने क्या किया रहता? मैंने पहले 12 घंटे के पूरे ले लिए रहते उससे। यार आज कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है। आज आज कुछ शनि भारी है या कुछ कुछ ग्रह नक्षत्र बराबर नहीं है। आज कुछ तो टैबलेट को हो गया आज। मेरे को पहले लगा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कुछ तो हो रहा है, बट ठीक है। पहले क्या हुआ रहता? मैंने हट तो यार हट, मेरे को नहीं खेलना आज। फीस भर दी है क्या तुमने? टैबलेट खरीद लेता हूँ अगर भर दिए होंगे तो। 12 घंटे इंटू 100 रुपए कितना हो गया? पहले कितना लिया रहता मैंने? 1200 लिया रहता उससे। पहले कितने लिया रहता मैंने? 1200। अब हुआ क्या? उसके बोलने पे हमने भी सोचा हाँ बराबर है, ऑपरेशन का रेट अलग आना चाहिए। ऑपरेशन का यानी मशीन का जो रेट है वो 105 आता था, और सेटअप का जो रेट था, लेट्स से सेटअप का रेट 95 आ रहा था। लेट्स से अज्यूमिंग सेटअप का रेट कितना आ रहा था? 95। तो अब हमने क्या करना है? उससे जब चार्ज करेंगे तो 10 घंटे का हम 105 के हिसाब से चार्ज करेंगे, और जो 2 घंटे का है उसका 95 के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो कितना आएगा ये? 1050, और 95 इंटू 2 करो तो 190 प्लस 1050 कितना आया? नुकसान हो गया उसका शायद। 1240। तो अलग अलग चार्ज करने पे ये चार्ज लेने में आ रहा है, ये चार्ज लेने में आ रहा है हमारे को। ठीक है, बढ़ के आया, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कम भी हो सकता था वो। तो हमारा ये जो है लाल कलर से जो मैंने लिखा है, लाल कलर से जो लिखा है, ये कौन सा रेट है? ड्यूल रेट। जहाँ ऑपरेशन का रेट अलग निकाला मैंने और सेटअप का रेट अलग निकाला, समझा क्या? तो इफ आई कैलकुलेट ऑपरेशन का रेट अलग एंड सेटअप का रेट अलग, वो ड्यूल रेट है। अब प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा ही नहीं रहता कि ड्यूल रेट से निकालना है।
अगर ये आप लोगों का सीए का कोई पेपर रहता ना तो मैंने सिंपल बोला रहता, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो सिंगल रेट से सॉल्व कर दो, 5 मार्क से ज्यादा का क्वेश्चन है तो ड्यूअल रेट से सॉल्व कर दो। आपके सारे क्वेश्चन कितने मार्क के? 7 मार्क के, तो क्या करें, सिंगल रेट से सॉल्व करें कि ड्यूअल रेट से सॉल्व करें? अभी के लिए मैं ड्यूअल रेट पढ़ा देता हूँ, अभी के लिए मैं ड्यूअल रेट पढ़ा। हाँ, दोनों ही सिंपल है, दोनों ही सिंपल है, कोई बहुत दिमाग को थोड़ी तान है, मेरे पे तो भरोसा रख, नहीं भी होगा तो सिंपल तो करवा ही दूंगा। तो वैसा कुछ नहीं है कौन सा सिंपल है करके। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग ड्यूअल रेट हल्का सा सिंपल हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाता है ड्यूअल रेट में, क्योंकि कुछ चीज़ ओवरहेड शीट में आती नहीं, डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट रेट में ली जाती है। अगर कुछ चीज़ें आपको पर आर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो पर आर को आप कन्वर्ट करोगे कि इसी में डायरेक्ट ऐड कर दोगे? मैं बताता हूँ मैं बोल क्या रहा हूँ, ये नहीं समझा होगा तो। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं पढ़ा भी दोनों देता हूँ, ड्यूअल रेट भी पढ़ा देता हूँ। आप कंपाइलर सॉल्व कर रहे हो, आपके पास कंपाइलर है, तो कंपाइलर के ना एक बार सजेस्टेड देख के ट्रैक करना कि वो लोग ड्यूअल रेट से सॉल्व कर रहे हैं या सिंगल रेट से। ले लिया है क्या कंपाइलर? आई थिंक टैक्समैन की जगह सर सुचिता का दे रहे हैं आप लोगों को, तो एक बार सुचिता का, हाँ देखिए जो भी है सुचिता का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा मेरा सुचिता के साथ जब मैं स्टूडेंट था ना तब से मेरा एक्सपीरियंस खराब है, बट आफ्टर बीइंग टीचर मैंने बहुत ज़्यादा रेफर नहीं करने लगाया बच्चों को सुचिता, बट वो सीए में उन लोगों ने बहुत गलती कर रखी थी, जिस एडिशन में हम लोगों ने रेफर किया था उस एडिशन में उसकी गलतियाँ ज़्यादा थी। और बीइंग अ स्टूडेंट अगर मेरे को समझ में आ रही गलतियाँ थी, अब ठीक है अपन थोड़ा सा पढ़वड़ में अच्छा ले लेते थे, अपने को अपने पे भरोसा भी ज़्यादा था कि अपन ने किया है सॉल्व तो सही चोंगा करके टाइप का, तो थोड़ा सा पकड़ में आ जाती थी गलतियाँ, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। बट आप अगर आपको लगे आपका आंसर बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है तो एक बार मेरे को बता देना, है ना, इक्का दुक्का आंसर गलत हो रहा है तो थोड़ा सा एक बार चेक भी कर लेना, पर हर इंच आंसर अलग जा रहा है आपका तो आपकी गलती नहीं है फिर वो, ठीक है, हो सकता है अपने को एडिशन बदलना पड़े। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, इतना मैंने ऑन रिकॉर्ड सुचिता की ऐसी तैसी नहीं करनी चाहिए थी ना एकदम, बट अब क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो है। एक आध बार वो सुचिता वाला फोन करेगा, सर आप ऐसा क्यों करते हैं, जान वो उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव का फोन आते रहता, उसको इतनी बार बोला मैं, मेरे को फोन मत किया करते। आगे बढ़ू क्या मैं यहाँ से? चलिए, तो ये था हमारा 1200 और 1240, 1200 और 1240। क्लियर है क्या यहाँ तक? अभी ये समझा ना आपको मैंने ड्यूअल रेट का मीनिंग समझा क्या? ये वाला पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि इस क्वेश्चन को ड्यूअल रेट से सॉल्व करना है, सिर्फ चैप्टर की हेडिंग ड्यूअल रेट है, सिर्फ चैप्टर की हेडिंग क्या दिया हुआ है मैंने, ड्यूअल रेट, तो आपको ऐसा पता अंदाजा रहेगा कि ड्यूअल रेट से सॉल्व करना है। पढ़ो। Super Glow Limited had 15 different type of automatic machinery furnish information under the year. Overhead for the factory rent. अब मेरे को बताया फैक्ट्री रेंट 96,000 है, अब 96,000 है, फ्लोर एरिया है 80,000, हीट एंड गैस 45,000 है, सुपरवाइजर 1,20,000 है। आपको नहीं लगता ये जो तीनों खर्चे दिए भाई ये एक मशीन के कि 15 मशीन के? तो आपको एक का निकालना पड़ेगा, बराबर है। वेजेस ऑफ द ऑपरेटर दिया हुआ है 48 पर डे, 8 hour in a day. He attend one machinery when it is under setup and two machine when while operation. आपको नहीं लगता ये अभी उसने इसलिए दिया, ये यहाँ से हिंट मिल गई ना आपको, यहाँ से हिंट मिल गई कि आपको कौन से रेट की तरफ जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सिंगल रेट में या ड्यूअल रेट में। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है यू हैव टू सॉल्व ड्यूअल रेट, बट ये हिंट है, ये हिंट है कि भैया ऑपरेशन का खर्चा अलग है और सेटअप का खर्चा अलग है, तो यहाँ पर आपको ऐसा हिंट ढूंढकर लॉक करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन ड्यूअल रेट से सॉल्व होगा इन अ वे। मैं ये नहीं बोल रहा पुराने क्वेश्चन ड्यूअल रेट से सॉल्व नहीं हो सकते, सिर्फ वेजेस से हिंट मिलती है, पावर से नहीं मिलती है। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है पावर इज इन ऑपरेशन, अरे भाई हमारा अंदाजा, हमारा अजम्पशन ही तो रहता था पावर हमेशा ऑपरेशन को ही लगता है, यस और नो? तो हम आर में जो लेते थे पावर लेते थे, बट पावर ऑपरेशन का जोड़ते थे, और इफेक्टिव आर भी हम सिर्फ ऑपरेशन वाले लेते थे। सेटअप के हमने रेट अलग लिया कि हमने सिर्फ ऑपरेशन वाले ही रेट लिया था? ऑपरेशन सेटअप का पैसा हम अलग लेते थे क्या? वो तो क्लाइंट बोल रहा सर सेटअप का भी आप पैसा ले रहे हो मेरे से, तो सेटअप का रेट कम लगाओ, तो ठीक है लगा लेते हम, कॉस्ट अपोर्शन हो जाएंगे और क्या होगा, हमारे को रिकवरी उतनी होती, रिकवरी में बहुत फर्क नहीं पड़ता। हम रेट चेंज कर लेंगे ना, रेट वैसा एडजस्ट कर लेंगे कि सेटअप और ऑपरेशन मिला के रिकवरी हो जाए, रेट सस्ता दिखने लग जाता, बाकी कुछ नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन सी वन ऑफ द अबव मशीन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड, तो हमको मशीन सी का कैलकुलेशन करना है, कॉस्ट दिया हुआ है, एनुअल एस्टिमेशन, एनुअल प्रॉफिट। मेरे को बताओ ये ड्यूअल रेट से सॉल्व करना है, ये एग्जैक्ट ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ है क्या? कैलकुलेट द कंप्रिहेंसिव मशीन आर, देखो कंप्रिहेंसिव मशीन आर नॉट रिक्वायर्ड कि यही ड्यूअल रेट है, एक क्वेश्चन ऊपर में भी आया था कंप्रिहेंसिव मशीन आर निकालना था, बट फिर भी मैंने सिंगल रेट निकाला था, दिखाओ क्या कहाँ आया था वो कंप्रिहेंसिव, ये देखो ये रहा,
दिख रहा है क्या? कंप्रेहेंसिव मशीन आर, प्रॉब्लम नंबर 23 आज ही डिस्कस किया। फिर भी मैंने यहाँ ड्यूअल रेट निकाला था कि सिंगल रेट निकाला था? तो कंप्रेहेंसिव दिया हुआ रहा तो सर ड्यूअल रेट निकालेंगे, ये भी हिंट नहीं है। हिंट क्या है जो मैंने हाईलाइट किया कि लेबर अलग अलग है, बट अगर लेबर अलग अलग नहीं रहे और कुछ और अलग अलग दिया उसने, यू कैन नेवर जज। अगले क्वेश्चन में वो आती हो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन ड्यूअल रेट से सॉल्व करना है, वो कैसे पता चलेगा? पढ़ो तो एक बार अगला क्वेश्चन। सर एक प्रॉब्लम 26 सिंगल रेट से भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। अगर वो डिवाइड कर दे उसको जो लीवर वेजेस है। नहीं क्या कर, इफेक्टिव आर में इंक्लूडिंग सेटअप ले ले। क्या बोला आपस बोल? इफेक्टिव आर में सेटअप मत हटा, क्योंकि सेटअप का पैसा ले रहा है वो। सर ये कैसे मालूम आपको सेटअप का पैसा ले रहा है? लेबर है ना सेटअप में लगी हुई, तो उसमें से इफेक्टिव आर में से सेटअप अलग मत कर, टोटल कॉस्ट निकाल ले, डिवाइडेड बाय इंक्लूडिंग सेटअप कर दे, तो जो रेट आएगा वो सिंगल रेट रहेगा। अगर तू सेटअप हटा के भी रेट निकालता है तो प्रैक्टिकली चलता ना, क्लाइंट को बोल देंगे सर मैं सेटअप का पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑपरेशन का रेट लेता हूँ, सेटअप मेरा। क्लाइंट भी खुश, उसको पता नहीं, क्लाइंट कहीं से भी फायदे में नहीं है। आप समझो, मैं अगर सेटअप के आर नहीं ले रहा हूं तो रेट बढ़ गया होगा ना मेरा। अरे डिवाइड करते वक्त अगर मैंने सेटअप के आर नहीं डाला तो रेट कम आया होगा कि रेट ज्यादा आया होगा? रेट ज्यादा आया होगा। और डिवाइड करते वक्त अगर मैं सेटअप का आर डाल दूं तो रेट कम आएगा और मैं सेटअप के आर के पैसे लेने लग जाऊंगा आपसे। अब आप टैलेंट दिखा सकते हो ना, रेट कम दिखाना है तो सेटअप का पैसा चार्ज करना चालू करो, रेट ज्यादा हो जाता है, या सेटअप का चार्ज नहीं करना है तो रेट बढ़ जाएगा। और समझाना मैं बोल क्या रहा हूँ? एवढा मैथ्स आता ना सबको? मतलब हेवी तो नहीं गया ना ये? क्लास में कोई गर्ल्स नहीं है, बोलना नहीं चाहिए मैंने, है ना? उनको मैथ्स में ना सकपका जाते हो एकदम से ऐसा कुछ बोल। आपको तो समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यस और नो? सुपर ग्लो लिमिटेड हैविंग, स्टीरियोटाइप किया मैंने, अभी गालियां खाऊंगा मैं उसके लिए। चलो आ जाओ, सॉल्व कैसे करते बताता हूँ मैं इसको। सबसे पहले इफेक्टिव आर निकाल लो। इफेक्टिव आर कैसे निकालोगे? इफेक्टिव आर कैसा निकालोगे आप? इंक्लूडिंग सेटअप निकालोगे। इफेक्टिव आर कैसा निकालोगे रे बेटा? इंक्लूडिंग सेटअप। कितने घंटे काम कर रहे हैं हम? कहीं दिया है क्या क्वेश्चन में कितने घंटे काम कर रहा हो? ये दिया हुआ है, एस्टिमेटेड ऑपरेशन टाइम इज 3600 एंड सेटअप टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मिनट, ये क्या दिया हुआ है? ऑपरेशन टाइम दिया हुआ है 3600 और सेटअप टाइम कितना दिया हुआ है? 400। तो कायदे से 3600 जो है ये इफेक्टिव आवर से जो दिया हुआ रहता था, हम निकालते थे ना 3600 अब तक, पहले क्वेश्चन में उसने दे दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 400 हटाना है कि 400 जोड़ के टोटल निकालना पड़ेगा? हाँ, तो आपको क्या निकालना है? स्टेप नंबर 1, इफेक्टिव आर इंक्लूडिंग सेटअप। तो एक काम करो ना, ऐसा लिख दो, इफेक्टिव आर गिवन, कितना गिवन है? 3600। इफेक्टिव आर गिवन है 3600। अगला क्या करेंगे हम? अगला क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे सेटअप आर 400, तो टोटल आर कितना आ जाएगा बोल? 4000। तो अभी हम डिवाइड किससे करेंगे? 3600 से कि डिवाइड करेंगे 4000 से? 4000 से। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में मैं कैसे डिवाइड करता था? 4000 से करता था कि 3600 से करता था? हाँ, आप समझा क्या? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सेटअप का पैसा अलग से नहीं लेते थे, इंक्लूडिंग सेटअप बोलते थे हम रेट। याद आया क्या? एक और पहले क्वेश्चन किया तो उसमें भी अलग अलग हमने निकाला था सेटअप। वो पावर के लिए निकाला हूँ हमने, किया तो माइनस ही था हर जगह पे। पावर वो अलग चीज, पावर कब का लगेगा वो अलग चीज है। इफेक्टिव आर का कैलकुलेशन, डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन अलग चीज है। मिक्स मत करो दोनों को। हाँ, कभी कभी दोनों सेम रहता है, कभी कभी दोनों सेम रहता है, बट वो है नहीं। बढ़ो आगे यहां से, ये भी तो नहीं हो गया? ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 जो मैं करने वाला हूं, प्लीज ध्यान देना। स्टेप नंबर 2, कॉस्ट शीट एक्सक्लूडिंग, क्या लिख रहा हूं मैं? एक्सक्लूडिंग पावर एंड वेजेस। वाई एक्सक्लूडिंग पावर एंड वेजेस? क्योंकि ये अलग अलग है ना, सेटअप पे वेजेस लगते हैं, ऑपरेशन पे कम लगते हैं, और पावर सेटअप पे नहीं लगता पर ऑपरेशन पे लगता है। तो आप सिर्फ वो खर्चे लो जो कॉमन है। कॉमन है मतलब ऑपरेशन पे भी लगता है और सेटअप पे भी लगता है। कौन से वाले खर्चे लो? जो कॉमन है। कॉमन है काय पे लगता है? जो ऑपरेशन पे भी लगता है और सेटअप पे भी लगता है। तो कैसा, सारे खर्चे नहीं आते उसमें। कौन से खर्चे आते हैं बताता हूं मैं, आ जाओ ध्यान दो। सबसे पहला आइटम क्या है हमारा?
क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री रेंट, और हमारे पास हमने जगह कितनी ऑक्यूपाई कर रखी है, ये फैक्ट्री रेंट एरिया से जाएगा ना, हमने कितना जगह ऑक्यूपाई कर रखा है, 5000 फ्लोर, तो यहाँ लिख दो रेंट। रेंट कितना हो गया, 96,000 डिवाइडेड बाय 80,000 स्क्वायर फीट, और हमने कितना स्क्वायर फीट ले रखा है, 5000 स्क्वायर फीट। ये डिवाइडेड बाय 15 मशीन मत कर देना, रेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। अरे याद है ना, ये अपॉर्चनमेंट रेशो नहीं दिया है, एरिया दिया है, उससे ले ले। कितना आएगा ये, 6,000 96,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 5,000 इज इक्वल टू, ये करेंगे ना, यही है ना, वो याद आया क्या, 5:समथिंग समथिंग समथिंग रेशो बना रहता, जिसकी टोटल 80 आई रहती। अगला रेंट के बाद नेक्स्ट हीट एंड गैस। अब ये हीट एंड गैस के लिए बेस नहीं दिया हुआ है, तो 15 मशीन को बेस बना लो। एक मशीन का कॉस्ट कितना आएगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 15 मशीन, कितना आएगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 15 मशीन, 3,000। हीट एंड गैस के बाद अगला क्या है आपका, सुपर विजन। कितना है सुपरविजन, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 मशीन, कितना आएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 मशीन, 8,000। सुपरविजन के बाद क्या है, वेजेस ऑफ एन ऑपरेटर आर, तो ये वेजेस तो छोड़ दिया हमने, याद है ना, वेजेस हम बाद में लेने वाले थे। इंस्पेक्शन ये दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी 45,000, लाइफ इतना है, स्क्रैप 5,000 है, ले डिप्रिसिएशन 45,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। अच्छा, इसको डिवाइडेड बाय 15 मशीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिया ही एक मशीन का है। कितना आया ये, डिप्रिसिएशन के बाद अगला क्या है, एनुअल एक्सपेंसेस ऑन स्पेशल इक्विपमेंट अटैच्ड टू द मशीनरी आर एस्टिमेटेड टू ₹3,000, तो ये क्या हो गया, जनरल एक्सपेंस लिख दूं क्या, इसको चलेगा क्या, जनरल एक्सपेंस कितना है, अटैच्ड स्पेशल इक्विपमेंट 3,000, डायरेक्ट लिखो गिवन, ठीक है। अगला एस्टिमेटेड ऑपरेशन टाइम, ये मैं ले चुका हूँ, द मशीन फ्लोर एरिया ले चुका, और पावर कॉस्ट बचेगा, ले भाई मेरे टोटल मार इसकी, 6,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000, 10, 18, 24 आ रहा होगा, 24,000 आ रहा है। दिस 24,000 इज कॉल्ड एज टोटल ओवरहेड एक्सक्लूडिंग पावर एंड ऑपरेशन। सर आपको कैसे मालूम था पावर और ऑपरेशन ही छोड़ना है, आपको मैं बताऊं क्या, ये जो कॉस्ट लिया हुआ है ये सारी फिक्स्ड है, देख ले जो भी मैंने कॉस्ट लिया वो सारी कौन सी कॉस्ट लिया है, फिक्स लिया है। फिक्स कॉस्ट ऑपरेशन और सेटअप दोनों पे चार्ज होती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रहेंगी, जो ऑपरेशन पे वेरिएबल होगी वो ऑपरेशन पे चार्ज होगी, जो सेटअप पे वेरिएबल होगी वो सेटअप पे चार्ज होगी। यानी मैंने कौन सी वाली कॉस्ट ली हुई है, सारी फिक्स्ड वाली कॉस्ट ली हुई है। कौन सी वाली कॉस्ट ली हुई है, सारी फिक्स्ड वाली। और एक बार ये आपने ले लिया तो अब आप एक जनरल ओवरहेड रेट निकाल लो। जनरल ओवरहेड रेट कितना हो जाएगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 4,000। डोंट यू थिंक ये इंक्लूडिंग सेटअप है, सेटअप का भी रेट है ये, कितना आएगा ये, 24,000 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आता है, 6 पर आर, बराबर है। ये चाहे ऑपरेशन रहे चाहे सेटअप रहे, 6 रुपए तो लेना है। अब इसमें वेरिएबल जोड़ दो, ऑपरेशन के वेरिएबल जोड़ दो और सेटअप के वेरिएबल जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्यूल रेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ड्यूल रेट मिल जाएगा। मतलब अब अगला शीट कैसा बनेगा आपका, एक कैसा बोलूं, वर्किंग नोट, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4 में अब क्या बना रहा हूं, 2 मिनट सुन ले मेरी। सेटअप और ऑपरेशन, यहां लिख रहा हूं मैं जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड यहाँ का कितना रहेगा, 6, यहाँ का कितना रहेगा, 6। मैं वेजेस पढ़ रहा हूँ, जरा वेजेस की जानकारी पढ़। वेजेस ऑफ द ऑपरेटर आर 48 पर डे, 8 घंटा काम करता है, इसका मतलब 1 घंटे का वेज कितना हो जाएगा उसका, बोल 1 घंटे का रेट कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है वो, 6 होता है।
he attend one machinery when under setup and two machinery when in operation. मतलब सेटअप कर रहा है तो पूरा ध्यान उसी मशीन पे होता है, और ऑपरेशन चालू है तो साथ में वो दो मशीन को मैनेज कर सकता है। यस और नो? तो अगर वो सेटअप कर रहा है और ये पर आर है ना, ये सारा खर्चा क्या है, पर आर। तो मैं अगर बोलूं वेजेस, जब वो सेटअप कर रहा है तो उसके 48 रुपीज पर डे है, तो डिवाइडेड बाय 8 आर किया तो 1 घंटे का रेट आ गया। सेटअप कर रहा है तो पूरा ध्यान उसका उसी मशीन पे रहेगा, पूरा ध्यान उसका काय पे रहेगा, उसी मशीन पे रहेगा, तो इंटू 1 मशीन। बट अगर वही अगर वो 48 डिवाइडेड बाय 8 घंटे के 6 रुपए ले रहा है, जब वो ऑपरेशन करेगा तो उसका ध्यान एक मशीन पे रहेगा कि दो मशीन पे रहेगा, तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 मशीन्स, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 मशीन्स। ऐसा करने की जगह आप ऐसा लिख लो ना इसको, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 मशीन्स। एंड जब वो सेटअप कर रहा है तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 1 मशीन, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 1 मशीन। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। 6 रुपए 1 घंटे के जब दे रहा हूं मैं उसको, जब वो सेटअप कर रहा है तो पूरे 6 रुपए उस मशीन पे लग रहे, बट जब मैं 6 रुपए जो उसको 1 घंटे के दे रहा हूँ, जब वो ऑपरेट कर रहा है तो 6 रुपए एक मशीन पे लग रहे कि दोनों पे लग रहे, तो एक पे 3 और एक पे 3 लग रहे हैं ना, तो ये कितना आएगा देख लो, ये 3 आता है और ये पूरा 6 रुपए यहाँ आता है। समझाया क्या मैंने क्या किया? 6 रुपए 1 घंटे के दे रहा हूँ, ये समझ में आया क्या? और जो ग्रीन कलर से लिखा है अगर वो वहां नहीं समझता होगा तो यहाँ निकाल लो, ऐसा मत करो, ठीक है? वो जो ग्रीन कलर से लिखा हूं मैंने पर आर रेट, यहाँ निकाल लो। 48 डिवाइडेड बाय 8 आर कितना आया? 6 रुपीज पर आर आया। जमेगा यहाँ तक? पर आर रेट कितना आ गया उसका? 6 रुपीज पर आर। जब मैं सेटअप कर रहा हूँ तो पूरा ध्यान उसी मशीन पे, तो पूरे 6 रुपए यहाँ लग गए, पूरा ध्यान उसी मशीन पे तो पूरे 6 रुपए यहाँ लग गए। बट जब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो पूरा ध्यान उस पे, कि ऑपरेट कर रहा हूँ तो ध्यान दो मशीन पे, तो दो मशीन पे तो कितना घंटा लगेगा? 3 ही रुपए पर घंटे के हिसाब से चार्ज होगा। अब समझा क्या? पक्का? और वेयर एज जब मैं पावर की बात करूं, काय की बात करूं रे बेटा? पावर, पावर की बात करूं तो क्या बोला हुआ है? द कॉस्ट इज 8 पर आर। अच्छा आदमी है ना, उसने पर आर रेट दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाइड बाय आर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम वैसे ही पर आर में ऐड कर रहे हैं। पर आर में पर आर ऐड कर सकते हो ना आप। ये जो है ये तब लगता है जब ऑपरेशन है, मतलब सेटअप पे पावर नहीं लगता, ऑपरेशन पे पावर लगता है 8 रुपया। इसका जोड़ दो, ये आ गया 12 रुपया, बगल वाले का जोड़ दो तो कितना आ गया? 17 रुपया। मतलब हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे? सेटअप पर आर 12 रुपए के हिसाब से चार्ज करेंगे और ऑपरेशन हम 17 रुपए के हिसाब से चार्ज करेंगे। तेरे को 12 घंटे लगते हैं, 2 घंटे सेटअप का और 10 घंटे ऑपरेशन का, तो 2 इंटू 12 प्लस 17 इंटू 10 के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। 2 इंटू 12 प्लस 17 इंटू 10 के हिसाब से तेरे से चार्ज करेंगे। तो एक तरीके से नुकसान मतलब हमेशा किसके लिए? हमेशा ज्यादा ही बताएंगे। नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो किसका नुकसान है बोल रहा है तू, किसका नुकसान है? नुकसान तो ये जिसका हम निकाल रहे हैं, जिसके कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो उसको तो ज्यादा ही दिखाएंगे हमेशा। नहीं, ड्यूल रेट का रेट कम आता है। चलो लेट मी शो, एक मिनट, ये समझाना आपको, ये समझा क्या मैं? अगर सेम क्वेश्चन में सिंगल रेट से सॉल्व करता तो आपने 24,000 निकाल लिया रहता, 24,000 के बाद आपने इसमें अभी क्या ऐड किया रहता? पावर ऐड किया रहता। पावर कितना हुआ रहता? पावर 3600, ये इफेक्टिव आवर्स है ना, 3600 इंटू 8 रुपए पर घंटे के हिसाब से कर कितना आया रहता? 28,800 बराबर है। और वेजेस ऐड किए रहते हमने, वेजेस ऐड किए रहते। अब साला प्रॉब्लम क्या है, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेजेस कैसा हुआ रहता? 3600 इंटू पूरा लेबर, 3600 इंटू 3 रुपया। वाई 3 रुपया है, समझा क्या कि समझाओ? 3600 ऑपरेशन है, 3600 क्या है? ऑपरेशन है, और ऑपरेशन के 1 घंटे पे लेबर का 3 ही रुपया लग रहा था, ये तो समझ में आया ना आपको? और 400 सेटअप था, 400 पे कितना रुपया लगेगा? 6। इसकी टोटल माप लो या इंडिविजुअल बता दो, जैसा भी बताना। 3600 इंटू 3 कितना होता है? 10,800। और 400 इंटू 6 2400। टोटल मार्क 13,200। टोटल मार्क 24,000, 28,800, 13,200 कितना आएगा? 66,000। अब सवाल है आप ओवरहेड रेट निकालोगे तो ओवरहेड रेट भी दो निकल सकते हैं, बट ये ड्यूल रेट नहीं है। मैं सेटअप का अलग चार्ज करूंगा या सेटअप का अलग चार्ज नहीं करूंगा? अगर मैं सेटअप का अलग चार्ज नहीं कर रहा हूं तो 66 डिवाइडेड बाय 3,600 करूंगा।
अगर मैं सेटअप का चार्ज कर रहा हूँ तो 66 यानी सेटअप प्रोडक्टिव मानो या सेटअप अनप्रोडक्टिव मानो, डिवाइडेड बाय 4000 कर दो, एक सिंगल रेट निकलेगा। कौन सा लेते थे हम? हमेशा 3600 लेते थे ना, हम 4000 नहीं लेते थे। कर ले, कितना आएगा ये? 66 18.33। देख रेट ज्यादा है ना, 12 और 17 से ज्यादा है ना सिंगल रेट। सिंगल रेट। अब इसमें क्या हुआ, जो 12 रुपए सेटअप के मैं अलग ले रहा हूँ वो 17 में इंक्लूड हो गए। अच्छा, वो इंक्लूडेड हम दोनों ऐसे नहीं बताएंगे कि सेटअप के अलग 12 रुपए लग रहे हैं और याला जब मैंने सिंगल रेट लिया 18.33, तब मैं सेटअप का चार्ज ही नहीं ले रहा। 12 घंटे में से 10 घंटे तेरे ऑपरेशन के और 2 घंटे सेटअप के है ना सर, मैं 10 घंटे की लूंगा। यहाँ पे मैं कितना कैलकुलेट करूंगा, मैं करूंगा 10 इंटू 18.33। कितना आएगा 10 इंटू 18.33? आई थिंक 183.33 लूंगा मैं। बट यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं इसका इंटू 2 और इंटू 10 ये करूंगा मैं। तो इंटू 2 इंटू 10 ये कितना हो गया? 24 और 170, टोटल कितना आ गया? 194। अब ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब में एडजस्ट होता है। और यहां मैंने क्या किया रहता, यहां मैंने क्या किया रहता, यहां रेट कितना आ रहता बोल, यहां रेट कितना आ रहता? 1666 डिवाइडेड बाय 4000। हाँ 16.5। बट यहाँ पे मैंने 10 को बेस बनाया रहता कि 12 को बेस बनाया रहता चार्ज करने के लिए? मैंने डिनोमिनेटर में सेटअप इंक्लूड करके लिया ना, तो वसूलते वक्त भी सेटअप इंक्लूड करके लूंगा। तो ये कितना हो गया रहता? 12R इंटू 16.5 कर कितना आएगा? 12R इंटू 16.5 198। तो ये ऐसा है, यहां रेट ज्यादा दिखता, मोटा मोटी नजदीक पास में वसूली कर रहा हूं ना मैं, 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है मेरा। आप समझो सिंगल रेट में रेट ज्यादा दिख रहा है। अच्छा यहाँ रेट ज्यादा नहीं दिख रहा, क्यों नहीं रेट दिख रहा रेट ज्यादा? क्योंकि यहाँ हम सेटअप का भी पैसा लेने वाले ना, तेरे को लगेगा अरे सस्ता है वो 16.5, अरे पर वो 12 घंटे इंटू 16.5, जहां पे 18.33 आया, 18.33 रेट ज्यादा दिख रहा है, बट 10 घंटे के ही 18.33 लग गए। देखो सस्ता है ना वो। और वहां उलट ड्यूअल रेट लेने गए तो ड्यूअल रेट में महंगा पड़ गया ना, आपको सेटअप को ज्यादा टाइम नहीं लग रहा तो सिंगल रेट भी पूरा आता है। नहीं समझा क्या? डिनोमिनेटर में आपने जो लिया मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में आप वही कैलकुलेशन जब चार्ज करोगे तब न्यूमरेटर में भी वही लोगे ना। डिनोमिनेटर में मैंने विदाउट सेटअप लिया तो मैं सेटअप का पैसा नहीं लूंगा आपसे। डिनोमिनेटर में मैंने इंक्लूडिंग सेटअप लिया तो सेटअप के घंटे पकड़ के मैं रेट लगाऊंगा। अब मैंने अलग अलग कर दिया तो मैं अलग अलग रेट से आपको चार्ज करूंगा। पहले वाले क्वेश्चंस में हम वो पुराने जो अब तक कर रहे थे वो 83.33 से निकाला रहता चार्ज। एक क्वेश्चन में 98 को भी बेस बनाया हुआ, याद है क्या? एक क्वेश्चन में किया था हमने, सेटअप का रेट अलग और इसका रेट अलग निकाल कर दो बोला था। कहां गया ये वाला क्वेश्चन? नंबर 21 में किया था ना, सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव और सेटअप टाइम प्रोडक्टिव किया था ना, याद है क्या? ये भी ड्यूअल रेट का क्वेश्चन था कि सिंगल रेट का ही क्वेश्चन था? सिंगल रेट। ये देखो ये सेटअप टाइम को आपने प्रोडक्टिव माना उससे ये रेट आया, सेटअप टाइम को अनप्रोडक्टिव माना उससे ये रेट आया, ड्यूअल रेट से किया तो ये रेट आया। समझा क्या? यस और नो? तो सर वो तो मुझे कॉस्ट अगर उसको ज्यादा बताना होगा थोड़ा वो करने के लिए खेलना भी है, तेरा टैलेंट है, उसको पर आर सस्ता दिखना चाहिए तो ड्यूअल रेट निकाल दे। उसको लगेगा नहीं मेरे बारे में सोच रहा है ये कि सेटअप का नहीं ले रहा, बाकी लोगों ने इतने डिटेल में दिया ही नहीं हिसाब मेरे को। कैसा आप क्लाइंट, आप बेस बनाओ ना आपका खुद का, आपको कॉस्ट वसूलनी है भाई मेरे, आपको क्या वसूलनी है? तेरे को तेरी कॉस्ट वसूलनी है, लगा दिमाग, क्लाइंट को कुछ भी करना है तेरे को, रेट कम दिखना चाहिए। आप बताओ क्या सबसे बढ़िया जो क्लाइंट को पसंद आता है? वो ड्यूअल रेट पसंद आता है, क्योंकि उसको क्या लगता है वो 12 रुपए सेटअप के मेरे से तो कम ले रहा है। अब उसमें आप कुछ मुझोर रहे हैं कि नहीं मैं सेटअप का 1 भी रुपया नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं? सेटअप तेरे को ठीक है 18.33 के हिसाब से दे दे। नहीं समझेगा? अब वो आपका आपका धंधा समझना पड़ेगा कि कैसा आप अपने धंधे पे, क्लाइंट कैसा आता आपके पास, उसको देख, जिसको समझता ना वो कोई भी रेट लगाया वो बोलता है हाँ ठीक है बराबर है, तूने कैलकुलेशन ही वैसा किया होगा। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप बोलो बिना सेटअप के मैं सेटअप का पैसा नहीं दूंगा, मैं रेट में एडजस्ट कर लूंगा। आप बोलो मैं सेटअप का पैसा दूंगा, मैं 60, देखो सेटअप का पैसा वो देने को तैयार है तो आप 16.5 ले सकते थे या 12-17 ले सकते थे।
16.5 लेते थे तो आप डबल कैलकुलेशन करते कि सेटअप का भी सेम चार्ज करते और ऑपरेशन का भी सेम चार्ज करते। अब वो 16.5 में प्रॉब्लम क्या है ना, ज़्यादा क्लाइंट होशियार रहा ना तो चिढ़ता कि सेटअप में तो पावर कम लगता आपको, आप उसका भी 16.5 लोगे और ये भी लोगे, फिर आप बोलोगे नहीं हमारा तो ऐसे चलता, नहीं हमारा ऐसे नहीं चलता, आपका कैलकुलेशन वैसा है, वो क्लाइंट को नहीं समझ में आएगा। उससे अच्छा उसको बोलना या तो आप 18.33 ले लो, सेटअप का मैं चार्ज ही नहीं लेता सर, या तो बोलेंगे सेटअप में पावर कम लगता है, ओके 12-17 दे दो आप। नहीं समझे? कुछ नहीं, क्लाइंट का ही बेवकूफ बनता है उसमें, बाकी कुछ नहीं, बेवकूफ नहीं बनता, अपने अपने सेटिस्फैक्शन पे रहता है कि किसको कौन सा रेट पसंद आता है, बाकी कुछ नहीं। जो थोड़ा ज्यादा धनमंद रहा हो फिर वो हर चीज मांगेगा अब वो हर चीज मांगेंगे तो बोलना सर आप मेरा धंधा आप ही कर लो ना, मैं दुकान बंद कर देता हूँ, है ना, ऐसा बोलना उसको, और क्या बोलना। इतना कोई करता नहीं, इतना हर कोई हिसाब मांगते नहीं बैठता, रेट है परवड़ता है तो लो, नहीं तो अगली दुकान पे जाओ भैया, और क्या बोलोगे आप उसको, है ना, ऐसा ही करोगे। समझा क्या? आपको मैं बता रहा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में इसी पे नेगोशिएशन होता है, ओवरहेड रेट क्या लेना है, नट बोल्ट बना के देना है मारुति को, वो तो ओवरहेड क्या लेना है कैसा लेना है उसके कैलकुलेशन पे आ जाता। ऐसे ही थोड़ी पैसे खाने वाले हो आप लोग, सीए में बनने के ये सब कैलकुलेशन करके दोगे ना आप क्लाइंट को, अरे आपको चल के जैसा खुश करना है उसको, क्या मतलब कम करके दो, रेट कर देता हूँ। जाने दो, चलो ठीक है, लिखे क्या, कहाँ तक आ गए थे आप? 24,000 तक आ गए थे ना? हुआ तो एक बार हाँ ना बोले मेरे भाई, जम गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22, नहीं 22 तो हो गया था ना, ये 27 पढ़ो। आई जस्ट शो यू, आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ ड्यूल रेट निकालना है, इज माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन rarely ideal limited machine hour rate is worked out at the beginning of the year, basis is 13-week period which is equivalent to 3 calendar month। याद आया ना, ये कल हमने डिस्कशन किए थे, तो ये साल का ले रहा है कि एक क्वार्टर का कैलकुलेशन कर रहा है, एक क्वार्टर का। द फॉलोइंग एस्टिमेशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी आर प्रोवाइडेड, टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर पर वीक है, तो पर वीक 48 है, तो आपको इफेक्टिव आवर निकालने के लिए इसको इंटू 13 करना पड़ेगा ना। मेंटेनेंस टाइम इंक्लूडेड इन द अबव इज 2, इंक्लूडेड है, और सेटअप टाइम इंक्लूडेड इन द अबव इज 2, तो ये दोनों हटाएंगे तो हमको प्रोडक्टिव आर आ जाएगा। टेक्निकली स्पीकिंग जब आपको डिवाइड करना है तो 48 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूअल रेट निकाल रहे ना, ड्यूअल रेट निकालते वक्त डिवाइडेड बाय एक्सक्लूडिंग सेटअप रहता है कि डिवाइडेड बाय इंक्लूडिंग एवरीथिंग रहता है। इफेक्टिव आर से डिवाइड नहीं होता, वो कैसे डिवाइड होता था, टोटल आर से। 4,000 से किया था ना, 3,600 से थोड़ी किया था, जनरल ओवरहेड रेट। ऑपरेशन वेजेस पर दिया हुआ है, सुपरवाइजर दिया हुआ है, डब्ल्यूडीवी दी हुई है, रिपेयर्स कंज्यूमेबल रेंट, पावर इज कंज्यूम्ड, यहाँ पे देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। अच्छा मेरे को तो ऑपरेटिंग वेजेस पर आर दिए हुए कि ऑपरेटिंग वेजेस एक ही दिया हुआ है। वेजेस जो है यहाँ पे ये फिक्स कॉस्ट हो गई ना, ऐसा थोड़ी बोला है ऑपरेशन का अलग है सेटअप का अलग है, ऐसा बोला है क्या यहाँ पे? तो वेजेस जो है ये वेरिएबल कॉस्ट हुई यहाँ पे कि वेजेस फिक्स कॉस्ट हुई, तो ये जो है वो अलग से चार्ज होंगी कि कॉस्ट शीट में ही चली जाएंगी? ऑपरेटर्स वेजेस है, मैं मान गया ऑपरेटर्स वेजेस है, बट पर आर के हिसाब से दिया हुआ है कि मंथ के हिसाब से दिया हुआ है?
अगर वो आर में दिया हुआ नहीं है तो तू मन कैसे अपोर्शन करेगा? नहीं समझे क्या? सेटअप कर, उसका अलग लग रहा, सेम ही लग रहा होगा उसका भी, पर आर में डिवाइड भी करोगे तो ऑपरेशन का अलग रेट और सेटअप का अलग रेट कहाँ से आएगा? दोनों का रेट सेम ही आएगा ना। तूने अगर पर आर से डिवाइड कर भी लिया, चल मैं मानता हूं तूने पर आर से डिवाइड कर भी लिया, तो भी सेटअप का अलग और उसका अलग कहाँ से आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पर सिर्फ पावर इज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 10 यूनिट पर आवर एट द रेट ऑफ दिस पावर इज रिक्वायर्ड ओनली ऑफ प्रोडक्टिव टाइम ओनली। तो सेटअप के लिए पावर नहीं लगता। सेटअप टाइम इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव टाइम बट नो पावर इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब मेंटेनेंस के लिए पावर लगता होगा कि मेंटेनेंस के लिए भी पावर नहीं लगता होगा? मेंटेनेंस के लिए भी नहीं लगता पावर। पावर जो रहेगा वो मेंटेनेंस के लिए भी नहीं लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा मेंटेनेंस के लिए? तो आंसर है नहीं, मेंटेनेंस के लिए भी पावर नहीं। और वैसे भी मेंटेनेंस का हम चार्ज लेते नहीं है कस्टमर से। ठीक है, आगे बताता हूँ मैं। आगे तो बढ़, अभी एक बार का आगे बढ़। अगला क्या है उसके बाद में? अगला क्या है उसके बाद में? द ऑपरेशन एंड सुपरवाइजर्स आर परमानेंट एंड रिपेयर। देखो ये दिया हुआ है, देखो ऑपरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स आर परमानेंट, ये यहाँ से हिंट दी हुई है ना कि वो फिक्स कॉस्ट है, तो उसको ओवरहेड में नीचे मत ले, उसको कहाँ ले ले? कॉस्ट शीट में ले ले। मतलब यहाँ पर जब आप ड्यूल रेट लोगे तो सेटअप और ऑपरेशन जब लोगे तो जो रेट आएगा उसमें सिर्फ पावर जोड़ोगे, वेजेस कहाँ रहेगा आपका? नालायक, वेजेस कहाँ रहेगा? वेजेस कहाँ रहेगा? कॉस्ट शीट में ही रहेगा। वेजेस कहाँ रहेगा बोल रहा हूँ मैं? कॉस्ट शीट में। समझा क्या? वेजेस कहाँ रहेगा बोल रहा हूँ मैं? कॉस्ट शीट में ही रहेगा। वेजेस कॉस्ट शीट में ही रहेगा। करे, ट्राई करे इसको फटाफट, ट्राई करे, हाँ या ना बोल मेरे भाई। चलो कैसे करेंगे? प्रॉब्लम नंबर 27। पहले क्या निकालना है आपको? आर्स निकालना है। ऐसा लिख दो ना, टोटल आर का कैलकुलेशन है ये। टोटल आर में सबसे पहला मेरे को बता, 48 आवर्स अ वीक है, 48 इंटू 13 कर दो, कितना होगा वो? 624। टोटल आवर्स 48 इंटू 13 कितना आया ये? 624। जो मैं कर रहा हूँ 2 मिनट मेरे को कर लेने दो, फिर बात करना। 624 आ गया। ये 13 क्या था हमारा? 13 वीक था। अच्छा, इसमें से माइनस कर दो सबसे पहले मेंटेनेंस। 48, 48 नहीं सॉरी, मेंटेनेंस कितना है हमारा? 2 आवर्स इंटू 13 वीक, करो कितना आएगा ये? 26। हाँ, 26। इसको माइनस करके आंसर बताओ। 624 माइनस 26, 98। 598। फिर इसमें से माइनस कर दो सेटअप। सर माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस बार इंक्लूडेड वाली जानकारी दी है उसने। प्लस करना चाहिए था, पिछले क्वेश्चन में प्लस किया। अरे हाँ, पिछले क्वेश्चन में इफेक्टिव आर दिया था, मैंने टोटल आर निकाला। इस क्वेश्चन में टोटल आर दिया है, मैंने इफेक्टिव आर निकाला। कितना आएगा? 2 आर इंटू 13 वीक कर, 26 ही चाहेगा वो भी। इसको माइनस कर, कितना आ रहा? दिस दिस विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव आर। हाँ, कितना आया? 570। 5। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 2 मिनट घाई मत कर। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो जनरल ओवरहेड है वो डिवाइड कैसे होगा? 3 आंसर्स, 3 में से कोई एक हो सकता है। जो जनरल ओवरहेड आएगा ना, पावर को छोड़ के जो ओवरहेड आएगा वो 624 से डिवाइड होगा, 598 से डिवाइड होगा, या 572 से डिवाइड होगा? पावर छोड़ के जो जनरल ओवरहेड आएगा, जनरल ओवरहेड, उसको डिवाइड कैसे करूंगा मैं? उसको सर 6 5 सभी आंसर दे दो तुम, एक जन एक बोलो, एक जन एक बोलो, एक जन एक बोलो। हमारी बैच में से आंसर तो आया था सही। मैं आपको क्या बोला था? वो डिवाइड होता है इंक्लूडिंग सेटअप। कैसे डिवाइड होता है? इंक्लूडिंग सेटअप। तो 572 तो पक्का गलत है। 572 कब होता था? जो पुराना कल तक जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें वो कैसे डिवाइड होता था। अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये सिंगल रेट वाला कर रहा हूँ कि ड्यूल रेट वाला कर रहा हूँ? कायदे से याले क्वेश्चन में भी हिंट नहीं है ड्यूल रेट से करना है। याला क्वेश्चन तो सिंगल रेट से सॉल्व हो सकता। पिछले क्वेश्चन में भी तो भी लेबर की वजह से जानकारी दी थी। यहाँ तो लेबर वाली जानकारी, पावर वाली जो जानकारी वो तो हर क्वेश्चन में वैसी रहती थी कि सेटअप में पावर नहीं लगता करके, वो तो हर क्वेश्चन में वैसी रहती थी ना। तो याले क्वेश्चन में क्या होगा? याले क्वेश्चन में आप 572 से डिवाइड करो, पावर भी उसी में डाल दो।
और 572 से डिवाइड कर दो और सिंगल रेट निकाल दो, आंसर आ गया। बट अगर ड्यूअल रेट से सॉल्व करना है तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 572 या इंक्लूडिंग सेटअप, इंक्लूडिंग सेटअप। तो इंक्लूडिंग सेटअप या तो 598 होगा या 624 होगा। तो आंसर क्या लगता है? आंसर इज 598। मैं बता रहा हूँ, मेंटेनेंस का पैसा मैं क्लाइंट से ले सकता हूँ क्या? मेरे को मेरी मशीन मेंटेन करना है, उसका पैसा भी मैं आपसे लूंगा। मारेगा जूते वो। सेटअप तक ठीक है, सेटअप तक ठीक है कि मैं उससे पैसा ले रहा हूँ सेटअप का, क्योंकि उसी का काम सेटअप कर रहा हूँ। मेंटेनेंस का पैसा ले पाऊंगा क्या मैं क्लाइंट से? अरे हाँ या ना बोल। मेरे को एक क्लास पेंट करना है, मेरे को 10-10 हज़ार रुपये आप अलग से दो, ऐसा बोल सकता क्या मैं? क्लास पेंट करना है, इससे हमको क्या लेना देना? हमारी ट्यूशन फीस बता। बट वो क्लास पेंट करने का खर्चा आपकी ट्यूशन फीस में जुड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है, बट वो जुड़ा हुआ है। तो मैं डिवाइड अगर 624 से करूंगा तो मेरे को मेंटेनेंस के अलग चार्ज करने पड़ेंगे, क्योंकि रेट कम आएगा ना। 624 से डिवाइड करूंगा तो मेंटेनेंस का पैसा तो वसूल ही नहीं रहा हूं मैं, फिर अगर ले नहीं रहा हूं तो इसलिए डिवाइड कैसे करेंगे हम उसको? 598। मेंटेनेंस का पैसा हम अलग से नहीं ले सकते, तो कॉस्ट में इंक्लूड कर दो उसको। और कॉस्ट में इंक्लूड करना है तो आर कौन सा वाला लेना? आर कौन सा वाला लेना? मेंटेनेंस माइनस करके लेना। तो ये जो 598 में 26 का इफेक्ट आ जाएगा, मेंटेनेंस का इफेक्ट आ जाएगा। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का? यस और नो? श्योर? बढ़ो आगे मैं यहाँ से। क्या कैसे डिवाइड करोगे? 598 और सेटअप का पैसा आप अलग से ले लोगे, सेटअप का पैसा आप अलग से लोगे। क्लियर? इंक्लूडिंग सेटअप एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस को बेस बनाते हैं हम। किसको? वापस बोल। इंक्लूडिंग सेटअप एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस, यानी टोटल आर को बेस नहीं बनाना है। बेस किसको बनाना है? इंक्लूडिंग सेटअप, इंक्लूडिंग सेटअप एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस, एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस। समझ में आया क्या क्या बोला? तो बेस क्या बनेगा हमारा जनरल ओवरहेड के लिए? बेस क्या बनेगा? ये कॉस्ट शीट बना देंगे एक्सक्लूडिंग पावर। क्या बोल रहा हूँ? आपस बोल। कॉस्ट शीट बना देंगे। कॉस्ट शीट कितने महीने की बनेगी? कॉस्ट शीट कितने महीने की बनेगी? 3 महीने नहीं, हाँ 3 महीने या 13 हफ्ते बोलो। 3 महीने बोलोगे कि 13 हफ्ते बोलोगे? 13 हफ्ते। और अगर कोई खर्चा मंथली होगा, अगर कोई खर्चा मंथली होगा तो उसको इंटू 3 कर देना। कोई खर्चा अगर मंथली होगा तो उसको क्या कर देना? इंटू 3। अच्छा, कोई खर्चा अगर पर एनम होगा तो पर एनम को आप चाहो तो डिवाइडेड बाय 52 इंटू 13 कर देना। क्या कर देना? वापस बोल। डिवाइडेड बाय 52 इंटू 13। बट अगर कोई मंथ वाइज है तो उसको आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय वीक कर नहीं पाओगे आप, तो मंथ वाले को इंटू 3 कर देना। बट एनम वाले को डिवाइडेड बाय 52 इंटू 13 करना। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का श्योर? नहीं, अगर डायरेक्ट 4 से डिवाइड किया तो 13 बाय 52 कर कितना आता है? 13 बाय 52 कर कितना आता है? 4 नहीं आता है वो। कितना आ रहा है? 0.25 एग्जैक्ट आ रहा है क्या? हाँ तो फिर तो डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकता है, बट अवॉइड करो ना। जब उसने वीक बोला है तो इंटू 13 डिवाइडेड बाय 52 ही करो। 0.25 आ रहा है ना, 1 डिवाइडेड बाय 4 भी 0.25 आएगा। कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हो। 13 बाय 52 और 1 बाय 4 दोनों सेम ही आ रहा है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अवॉइड दैट, अवॉइड दैट। क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे हाँ या ना? करे इसको सॉल्व करे। चलिए रेडी? ये लिख लो पहले, इफेक्टिव आर या टोटल आर का कैलकुलेशन। कॉस्ट शीट बनाए? कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। होमवर्क दो करके लाऊंगे क्या? अभी होमवर्क दो आपको? समझाना 598 से डिवाइड करना है। होमवर्क देता हूँ, करके लाओ। 27 को होमवर्क मार्क करो और 28 को भी होमवर्क मार्क करो। नॉट टू बी डिस्कस्ड वाला है। 28 आप रिकॉर्डिंग देख लोगे। ठीक है? कल मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर देना, मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कल कंप्लीट करने की इच्छा है। कल हमारी 11 बजे क्लास रहेंगी। रोके आज का डिस्कशन हम यहाँ पर। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।